नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। Sir, this is our consignment invoice for export to UK and हिंदी में बात नहीं कर सकते, हिंदी में बात करो ना। नहीं मतलब ये था कि ये जो यूके में हमारा कपड़ा जाता है उसके सिलसिले में ये है, तो इसको साइन करना है आपको। हाँ यहाँ पे। ठीक है, तुम यहाँ रख दो, तुम जाओ। मगर क्यों? अब पहले मैं कागज घर पे ले जाता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर साइन करके लाता हूँ। तुम जाओ। नहीं सर, ये बहुत अर्जेंट है। तो खुद ही कर लो। नहीं, मैं साइन नहीं कर सकता सर। एक साइन नहीं कर सकते, फिर इतना बड़ा कंठ लंगोट पहन के इतनी मोटी पगार क्यों लेते हो? नहीं, मेरी अथॉरिटी नहीं, मतलब मेरा अधिकार नहीं साइन करने का सर। ये आपको करना पड़ेगा। मैं आज व्यस्त हूँ और मेरी मीटिंग भी है, मैं आज साइन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आज बुधवार है और बुधवार को मैं कागज कलम छूता नहीं हूँ। बुधवार को मतलब? जाओ, तुम चक्कर मत पड़ो, तुम जाओ 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 जाओ। बुधवार गए? हाँ जाओ जाओ। सर जाओ ना यार तुम। नहीं कुछ नहीं सर। पूरे देश में लोग हंस रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री ऐसा व्यक्ति है जिसको ना विषय का ज्ञान है, ना भाषा का ज्ञान है, ना व्याकरण का ज्ञान है। सब तो सब छोड़िए, इस देश के राष्ट्रपिता का नाम तक जिस आदमी को नहीं पता है। क्या बात कर रहे हैं? पहले ये देखो। मोहनचंद करमकांत गांधी जी को भी। क्या बोला तूने? मोहनचंद करमकांत गांधी जी को भी यदि बापू बनने का मौका दिया तो इसी बिहार के चंपारण की धरती ने देने का काम किया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और फिर जब बिहारियों को लोग बेवकूफ कहते हैं, हम लोग के नाम पर हंसते हैं, तो हम लोग को लगता है कि लोग बिहारियों को क्यों गाली दे रहे हैं। आप ऐसे लोगों को हम लोग नेता बनाएंगे तो स्वाभाविक है लोग हम लोग का मजाक उड़ाएंगे। बात तो सही है। ये कौन सी डिग्री है आपकी? IT US? इसकी टोपी उसके सर। गुड जी एक्चुअली इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ अल्टीमेट स्टूडेंट ITUS। लेकिन मैंने तो ऐसी डिग्री के बारे में कभी नहीं सुना है। सुनोगे भी नहीं, क्योंकि बिकॉज ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, काफी कम स्टूडेंट कर पाए। यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड आई वाज वन ऑफ देम। That's strange. या आई नो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बता दीजिए कि आपने 10वीं मेरिट कौन से साल में पास की? मैंने अपने एफिडेविट में बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा है कि PFC का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। PFC? हाँ। What is it, sir? प्री फाउंडेशन कोर्स का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा। क्या? जिस दिन पार्टी और हमारे नेता कहेंगे कि आपका काम यहीं पर समाप्त होता है, मैं आपको स्वस्थ करता हूं, सम्राट चौधरी 24 घंटे में अपना झोला उठाकर अपने प्राइवेट घर में चला जाएगा, कभी सरकारी घर में नहीं रहेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मोदी जी भी कहे थे कि सम्राट चौधरी भाजपाई नहीं है, ये हरा गमछा वाले हैं, भाजपा बने हैं। तो आजकल बेचारे जो भाजपा की भाषा है उसको ऊंची आवाज में बोलकर ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, खासकर भाजपाइयों को खुश करने में लगे हुए हैं कि हम भाई पूरी तरीके से भाजपाई बन गए। अरे साला, ये तो अलग फ्रॉड चल रहा है। हम सुई से लेकर तोप और टैंक तक बनाने का काम बिहार में करेंगे साहब। अच्छा। सेमीकंडक्टर बनाएंगे, डिफेंस कॉरिडोर। रुको जरा, सबर करो। बिहार में अंडे की जो खपत होती है आंध्र प्रदेश, पंजाब और यूपी से आता है। ये क्या फैक्ट्री लगाएंगे? सब मुर्गी से अंडा नहीं निकाल पा रहे हैं सब। क्या बात करेंगे? आंध्र प्रदेश से मछली आती है, खाए को मछली अपना उत्पादन कर लो, पोखरा में होती है, बाद में टेस्ला कंपनी का कारखाना और सेमीकंडक्टर का कारखाना लगाओगे। गजब बेइज्जती है। यहाँ मंत्री भाषण देता है कि हम फैक्ट्री लगाएंगे, अपने मोहल्ला में एक अगरबत्ती का कारखाना लगा के देखा। बात तो सही है। अगरबत्ती लगाने की औकात नहीं, भाषण देगा कि बिहार में कारखाना लगाएंगे। जिस दिन पार्टी और हमारे नेता कहेंगे कि आपका काम यहीं पर समाप्त होता है,
मैं आपको स्वस्थ करता हूं, सम्राट चौधरी 24 घंटे में अपना झोला उठाकर अपने प्राइवेट घर में चला जाएगा, कभी सरकारी घर में नहीं रहेगा। Not bad, not bad. Now you. ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। 50 लाख? हाँ। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? इस नाची से अपने हाथों से बनाया नवाब साहब। अरे कुर्बान जाऊं, इन हाथों के फार से तू नहीं जानता तूने क्या बनाया है। अगर आप हुकुम करें तो 1.5 डज़न और बना दूं। यही तो हम नहीं चाहते। शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसा ताजमहल दोबारा न बन पाए। तुम भी ऐसा दोबारा न बना सको, इसलिए हम भी तुम्हारे हाथ कटवा देंगे। ये नॉलेज की धरती बिहार है, लेकिन मैथमेटिक्स का यूनिवर्सिटी कहाँ है? उड़ीसा में। आर्किटेक्चर का यूनिवर्सिटी कहाँ है? अहमदाबाद में। अच्छा, तो मैंने ये तय किया है आगे के दिनों में चाहे वो फिजिक्स का यूनिवर्सिटी बनाना हो या मैथमेटिक्स का यूनिवर्सिटी बनाना हो, केमिस्ट्री का यूनिवर्सिटी बनाना हो या आर्किटेक्चर का यूनिवर्सिटी बनाना हो, इसी बिहार की धरती पर स्थापित करने का काम हमारी सरकार करेगा। साथ क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। लेकिन 1 सेकंड भाई, इतने सब लोग आप लोग यूट्यूबर हैं, जरा आप लोग सर्च कीजिए कि फिजिक्स का भी कोई यूनिवर्सिटी पूरे दुनिया में है क्या कि वो बिहार में बना देंगे। यही बात है, ज्ञान की भूमि रही बिहार, जहां भगवान को भी आकर ज्ञान मिला, बुद्ध की धरती है। बात तो सही है। वहां का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम फिजिक्स का यूनिवर्सिटी बनाएंगे, केमिस्ट्री का यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जो यूनिवर्सिटी होता ही नहीं है। फिजिक्स तो सब्जेक्ट है, उसका डिपार्टमेंट हो सकता है, फिजिक्स का कोई यूनिवर्सिटी पूरे दुनिया में नहीं है। लेकिन सम्राट चौधरी तो इससे बहुत बड़ा काम कर चुके हैं। उनको तो गांधी जी का ही नाम याद नहीं है, कर्पूरी जी का नाम याद नहीं है, उनको ये याद नहीं है कि वो 10वां पास किए हैं कि नहीं किए हैं। गजब बेइज्जती है। या तो वेलकम पिक्चर में मजनू भाई ने पेंटिंग बनाई थी, या हमारे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी साहब की तस्वीर। मतलब इस तस्वीर को अगर पिकासो, लियोनार्डो या फिर विंसेंट देख लेते तो मां कसम अपना ब्रश उठाकर वहीं तोड़ देते और मुझसे कह देते कि सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या हुनर है। मतलब इस कलाकार ने तो इंसान की शक्ल को इमेजिनेशन पर छोड़ दिया है। हाँ, कैमरे के सामने जैसे ही बिल्डर संजीव श्रीवास्तव ने बड़े गर्व से तस्वीर उठाई, कुछ पल के लिए तो सम्राट चौधरी भी सोचे कि भैया इसमें हम हैं कहां हैं हम। मतलब तस्वीर में चेहरा ऐसा है कि पहचानने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और उसके साथ 2-4 गवाह भी चाहिए। हमारे जैसे लोग तो गूगल लेंस खोल के चेक कर रहे थे कि भैया मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अच्छा। फोटो में चेहरा ऐसा बना है कि अगर नाम ना लिखा हो तो आदमी चिल्ला कहे कि हम नहीं है। और बिल्डर साहब तो अपने आप को वैसे भी संजय दत्त समझते हैं। इनके पुराने रील्स देखिए आप, पीछे बॉडी गार्ड, स्वैग, हाथ में सुट्टा। लेकिन इस पेंटिंग को देखकर आम जनता पूछी कि भैया ये सम्मान था या पुरानी दुश्मनी निकाल रहे थे। और सम्राट चौधरी भी सोच रहे होंगे कि भैया दुश्मन कम थे हमारे, जो पेंटिंग के सहारे भी दुश्मनी निकाल लो। मतलब कोई लॉजिक है इस पेंटिंग का? बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल गया, क्या बोलिएगा? कौन है? सम्राट चौधरी। कहाँ से आया? आप ही लोग न लाए हैं। हम कहा, हम एनडीए की सरकार, हम तो पहचानबो नहीं करते हैं। सम्राट चौधरी है कौन? नया मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री आप याद कर लीजिए, चाहे पढ़ लीजिए। हम नहीं जानते, फोटो वोटो दिखाइए तब ना हम पहचानेंगे। बात तो सही है। सम्राट चौधरी को नहीं पहचानते हैं, सम्राट चौधरी को नहीं पहचानते हैं। देखिए ये है सम्राट चौधरी, ये सम्राट चौधरी, ये सम्राट चौधरी, ये तो लगता है कि सबसे बड़का अपराधी है। देखिए तो आप बढ़िया से देखिएगा, कहीं जेल न पहुंचा दे, मुख्यमंत्री बन जेल। ये तो खानदानी है, हाँ जेल तो गुरुद्वारा है। अच्छा जेल में तो जन्म हुआ है श्री कृष्ण भगवान के, हम जेल से डरेंगे? करिया भैंस के वो जड़ दाए जब तक जेल ललुए रहे, समझा रे। तो बिहार में इस गधे को सीएम बना दिया गया है। अरे सर ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला। अरे एक ही बात है, ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो, है तो गधा ही। मैं तो बस इतना पूछना चाह रहा हूँ बिहार की जनता से कि जब तुमसे कहा गया था कि तुम्हें एक सीएम दिया जाएगा, नीतीश कुमार का चेहरा दिखाया गया था और तुमसे वोट ले लिया, बदले में तुम्हें क्या मिला? क्या बदले मिला? ये अनपढ़ व्यक्ति। राइट। अनपढ़ ही नहीं है, हत्यारा भी है। अनपढ़ होने का इसका सबूत तो आप एक खुद सुनिए। अचून रखूंगा, अचून 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 रखूंगा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के सम्यक 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 रूप से संचुतित 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 संचुतित। वो हत्यार होने की कहानी प्रशांत किशोर से सुन लीजिए। सम्राट चौधरी बताइए, इस देश में मैं कैमरे पर कह रहा हूं कि इससे ज्यादा आपराधिक चरित्र का आदमी इस पूरे देश में इतने बड़े पद पर नहीं है। इस व्यक्ति पर सीधे सीधे 7 लोगों की हत्या, सीधे सीधे 7 लोगों की हत्या का आरोप है। आरोप नहीं है, ये आदमी उसके अभियुक्त हैं। अरे साला, तुम लोगों की किस्मत में मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा ही व्यक्ति लिखा हुआ है जो उसी प्रवृत्ति का हो जिस प्रवृत्ति का तुम नेता चुनना चाह रहे हो। बात तो सही है। सम्राट चौधरी जो एक स्टेज पे बोले थे कि हम चाहेंगे पटना में तो हरा गमछा को हम 1 मिनट में खोज देंगे। कैसे हम पटना में 4000 कैमरे लगाए हुए हैं। आज खान सर और उनके स्टाफ पर आज फायरिंग हुआ है। आज तो पुलिस आएगी तो 10 मिनट में पकड़ लेगी। बात तो सही है। 4000 कैमरा कहाँ गया आपके पास? 4000 पूरा पटना में है, प्लस यहाँ कम से कम 50 को कैमरा लगा हुआ है। आज खोज के दिखाइए, तब आप काम साबित करेंगे कि आप बिहार सरकार चलवा रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मिराकल है कि बिहार में पेपर लीक हुआ ही नहीं आज तक। हाँ एक बता दीजिए उदाहरण। यही तो कंफ्यूजन फैलाया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है, हमारे बच्चों को गुमराह किया जाता है। लेकिन 1 सेकंड में सिपाही भर्ती पेपर लीक से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की है। बीपीएससी परीक्षा का पर्चा लीक होने के बाद 67वीं पीटी परीक्षा को रद्द कर दिया गया। बीपीएससी की TRE 3 पेपर लीक मामले में EOU का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बिहार लोक सेवा आयोग ने AEDO की परीक्षा में धांधली की बात सामने आने के बाद यहाँ पर सभी 9 पाली की जो परीक्षा थी उसे रद्द कर दिया है। मिल गया जवाब। इतने काबिलियत मेरे अंदर है कि हम सम्राट चौधरी को पढ़ा सकते हैं। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हाँ, बिहार के सीएम को पढ़ा सकते हैं, इतना काबिलियत मेरे अंदर है। हमने 5 साल संविधान पढ़ा, संविधान के एक आर्टिकल पढ़ा है, धारा का एक को घोट के रखा है। आर्टिकल 19 का सब उल्लंघन कर दिया है, तनाशाही चल गया है। आर्टिकल 19 संविधान का हनन हो गया यहाँ पर। ये भगवान क्या जुल्म है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन डू चेंज टू लाइफ। पूरे वर्ल्ड को झुका सकता है अपने कदमों में। इसलिए शिक्षा व्यवस्था बिहार सरकार को सुधारिए, नहीं तो शिक्षा के सामने उसको सुधारना पड़ेगा। शाबाश बेटा। हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए आई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? रुको जरा, सब्र करो। जिस हरे गमछे की बात कर रहे हैं उसी राजद में तो ये खुद रहे हैं, इनके पिताजी रहे, जीवन भर वहीं पर रह के राजनीति की है। तो राजद के लोगों उस समय तो हरा गमछा पहन के ही घूम रहे थे। बात तो सही है। ये तो कुर्सी के लिए आज गमछा भगवा पहने हुए हैं तो हरा को दोषी बता रहे हैं। कल हरा गमछा से कुर्सी मिल जाए तो भगवा को दोषी बताने लगेंगे। उनके लिए कोई रंग नहीं है, एक ही रंग है, वो है सत्ता का रंग।
सही पकड़े हैं। बिहार के नए सीएम, विधानसभा में तंबाकू खाने का नया नियम। मित्रों, ये है प्यारा सा लला, मैं देता हूँ सबको गला। मोदी जी ने कैसा दिया है जख्म, नीतीश बाबू की कर दी कहानी खत्म। माँ के मरने के बाद बदल गया लहजा, क्योंकि मुझको परमात्मा ने है भेजा।